कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। मैंने पहले ही बोला ये गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा हिंद कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी हैं, वो कहाँ है? कहाँ है वो? हिंदू मुस्लिम का सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। हिंदू बोले मेरे छे बोलो अपने के कलमा पढ़ते जाने ना जानी ना बोलो नेदर बोलूं सेकुलर नेदर बोलूं दायित्व हमारा। आपके सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा, मैंने उनसे पूछा प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब। कल प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम जो संदेश था, कल मैंने भी मीडिया का माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया था, लेकिन देश को प्रधानमंत्री से बहुत कुछ अपेक्षाएं थी। कल राष्ट्र के नाम उनका संदेश निराशाजनक रहा। पहली बार पाकिस्तान ने समुद्री मार्ग से आतंकवाद के ऑपरेशन का कारण बना है। मरीन पुलिस पहले तो मछुआरों को ले जाती थी, जेल में बंद करती थी, लेकिन बोट दे देती थी। अभी वहां की मरीन पुलिस हमारी बोटों को रख लेती है, और मैंने 1 साल पहले कहा था कि हमारी जो बोट ले जा रहे हैं, उस बोट का देश के खिलाफ दुरुपयोग होगा, देश के खिलाफ नुकसान होगा, और इसलिए ऐसी बोट का वापस ले लेना जरूरी होता है। और जो आशंका मैंने प्रकट की थी वह दुर्भाग्य से आज सच बन के निकली है। पाकिस्तान की मरीन पुलिस हमारे मछुआरों को, हमारी बोटों को उठा कर ले जाती है, और इस प्रकार के हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। ये कितना बड़ा गंभीर मामला है, ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये भी साफ नजर आ रहा है कि आतंकवादियों ने यूएस सिटीजन, ब्रिटिश सिटीजन, इजराइल के नागरिक को प्रमुख तौर पर टारगेट बना करके इन जगहों को पसंद किया है। तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई को उन्होंने केंद्र बिंदु
गुजरात को, मुंबई को, हिंदुस्तान को बनाया है। और इस गंभीर बात को भी देश को लेना होगा। मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि तत्काल सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाएं, कोस्टल स्टेट की एक अलग मीटिंग बुलाएं और समुद्री तट को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, उनको स्ट्रेंथन करने की भी कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हो गई तो हमारी खुफिया एजेंसीज क्या कर रही थी? ये सीधे तौर पे खुफिया तंत्र के फेल्योर का एक बड़ा मामला है। एक क्षेत्र में 2000 से ज्यादा पर्यटक हैं, वहां आतंकवादी पहुंच जाते हैं, गोलियों से भून के 28 पर्यटकों को जान से मार देते हैं। उनके जवाब में कार्रवाई करने के लिए सेना की तैनाती थी या नहीं थी? पुलिस की तैनाती थी या नहीं थी? खुफिया विभाग के द्वारा जानकारी दी गई थी कि या नहीं दी गई थी? ये कई सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब केंद्र सरकार को और वहाँ के एलजी महोदय को, क्योंकि पुलिस उनके अधीन आती है, अभी भी वो यूटी है, तो उनको इसके बारे में जानकारी देनी। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि पूरा देश इस घटना की निंदा, आलोचना, भर्त्सना करने में, गुस्से में, नाराजगी में, दुख में डूबा हुआ है। देश के लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, और बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? कार्टून बना रहे हैं। एक महिला, एक बेबस महिला जो अपने पति की लाश के पास बैठी हुई है, उसका कार्टून बना रहे हैं और उस पे लिख रहे हैं धर्म पूछा जाति नहीं। यह आपकी मानसिकता है? अरे धर्म पूछा जाति नहीं, धर्म पूछ के लोगों को मारा, ये तो पूरे देश में मीडिया के जरिए और जो लोग थे उनके बयान के जरिए आ गया, और इसके समर्थन में एक भी व्यक्ति नहीं। उन आतंकवादियों का मकसद धर्म के नाम पे झगड़ा कराना है, देश को तोड़ना है, ये हम बार बार कह रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और भाजपाई कार्टून बना रहे हैं। कार्टून बना रहे हैं उस महिला की जो अपने पति के पास बैठ के रो रही है, बिलख रही है, उनकी लाश के पास बैठ के रो रही है, बिलख रही है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की मानसिकता को उजागर करता है। ये मैंने पहले ही बोला, ये गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा हिंद कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी हैं, वो कहाँ है? कहाँ है वो? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहा था? सिर्फ उसको मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। वक्त बिल हो, कुछ बिल हो, सिर्फ मुसलमान। ये कहाँ है? कहाँ है इस वक्त? ये कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश मुझे लगता है, जैसे छठी सिंहपोरा हुआ वैसा ही है। ये है कश्मीर को बदनाम, जैसे छठी सिंहपोरा किया है इन्होंने, वैसा ही है बिल्कुल। कश्मीरियों की इससे पहले भी यहाँ डलगेट में 2 टूरिस्ट बसों पर ग्रेनेड अटैक हुआ था, ऐसे कुछ साल पहले। उसका एक रिपोर्ट दिखाई, वो किसने किया था, सब पता चल जाएगा आपको। कश्मीरी ऐसा नहीं करता है, ना करेगा कभी। 7 साल पहले, 8 साल पहले डलगेट में 2 ग्रेनेड टूरिस्ट बसों पर छिपाएंगे, तो वो किसने फेंके थे? इसमें पता कीजिए, फिर कश्मीरियों को बदनाम कीजिए। कश्मीरियों को बदनाम करना बंद करो। इनके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ सिक्योरिटी कहाँ थी? 7 लाख फौज कहाँ है? जो यहाँ 7 लाख फौज है वो कहाँ थी इस वक्त? 7 लाख से ज्यादा फौज यहाँ है। मैं यहाँ का पैदाइशी हूँ, मैं सबसे पहले मैं लाल चौक का ही रहने वाला हूँ। मैंने 90 से देखा है यहाँ क्या हो रहा है। कश्मीरी ने 90 में किसी टूरिस्ट को हाथ नहीं लगाया, तो आज कहाँ लगाया? जब यहाँ सिक्योरिटी चल नहीं सकती थी तब भी उसको टूरिस्ट वालों का हाथ नहीं लगाया, तो आज तो बात ही नहीं है। आज तो बात ही नहीं है। हम आपका ये वेलकम है दोबारा आपका ऐसा कोई नहीं। हाँ, अपने गवर्नमेंट को पूछे ये मसला क्या हुआ, कैसे हुआ, वो उनको पूछना चाहिए था। कश्मीरी कभी ऐसा नहीं कर देगा, न किया है कभी उसने। मार डालो।
सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने वहां से क्या किया, हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहां से उनको इशारा कर रहा है कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहां पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। ये सरासर गलत है। मैं 100 किलोमीटर काट के आया इधर जज करने के लिए। कश्मीर से आवाज आई, कश्मीर से आवाज आई, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक टीवी। एक एक्सपेक्टेशन है, वो एक बड़ी चैनल है, हम उनको अप्रिसिएशन दे रहे थे यहाँ से कि यू आर द ओनली मीडियम जिसके थ्रू हम पूरे इंडिया को बोल सकते हैं कि ये इज नॉट बिटवीन ये हम मुस्लिम। হিন্দু বলে আপনি বলুন, আপনি ছিলেন, আপনি বলুন হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন কাল রাতে আমাকে বলেছেন হিন্দু বলে মেরেছে, হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন বলুন আপনি মুসলিম। আপনি কি কালমা পড়তে জানেন? না জানি না। বলুন এদের বলুন, সেকুলার নেতাদের বলুন। मेरे दिल ও দায়িত্ব আমার, ও দায়িত্ব আমার। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। I want them dead। जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। बिल्कुल वो मरेगा जिसने मारा, वो मरेगा। बाईस तारीख की रात को कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, देश पर एक तरह से हमला है। उस मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए इस सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेंगे। आज की बैठक में क्या क्या एजेंडा है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक? ये जैसा कि मैंने आपको कहा, इस देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता पर एक सीधा हमला है। बहुत गंभीर मुद्दा है।